अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज का जो वीडियो है ये सेकंड ईयर की बायोलॉजी से है और साथ साथ मैंने सोचा सेकंड ईयर भी कंटिन्यू करते रहेंगे और फर्स्ट ईयर भी कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि दोनों साइमल्टेनियसली चलती रहें। भाई आज का जो टॉपिक है वो हम फर्क बताएंगे रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि रिस्पायरेशन किसे बोलते हैं, क्या वो एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं जो हमारे सेल में बनती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं रिस्पायरेशन, या सांस लेने को रिस्पायरेशन बोलते हैं। और इन तीन लफ्जों में फर्क क्या है जानते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करें। आते अब हम रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में। भाई जो चीज है, लफ्ज है रिस्पायरेशन, ये स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस के लिए। ऐसा रिएक्शन जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑर्गेनिक फूड को और उससे एनर्जी बनाई जाती है, ऐसे प्रोसेस के लिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एक लफ्ज इस्तेमाल होता है रिस्पायरेशन। ठीक है, इसके लिए दूसरा लफ्ज है इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। यानी जब हम जिक्र करते हैं रिस्पायरेशन एज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, तो वहां पर हम इसके लिए जो खास और स्पेसिफिक वर्ड है वो इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन है। अब इन दोनों में लिंक क्या है मैं आपको समझाता हूं। ऑन दी अदर हैंड जब हम ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ब्रीथिंग के लिए जो लफ्ज यूज होता है वो होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने को। ये ब्रीथिंग है, आपने सांस अंदर लिया बाहर निकाला, ये ब्रीथिंग है। और इसी ऑक्सीजन को जो आपने अपनी बॉडी के अंदर डाली, इसका इस्तेमाल करके एनर्जी बनाना, ये इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन है। एक और बात लिख लें, एक और पॉइंट, कि ब्रीथिंग ये जो इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन है, इसका एक और इसके लिए प्रॉपर्टी है कि इट इज अ केमिकल प्रोसेस। यहां पर केमिकली ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, केमिकली। ठीक है, और इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये एक फिजिकल प्रोसेस है और इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं। इसके अंदर इनटेक होता है एयर का और एक्सहेल करते हैं हम एयर को। दो काम हम इसके अंदर करते हैं, एयर को हम अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। वो प्रोसेस जिसमें एयर को अंदर डाला जाता है बॉडी के अंदर, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। वो प्रोसेस जिसमें एयर को बाहर निकाला जाता है, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। तो लिख लेते हैं, इंस्पायर करना या इनहेल करना, ये एयर के इनटेक को बोलते हैं। एक्सपायर करना या एक्सहेल करना, ये हम एयर के बाहर निकालने को बोलते हैं। अब आपको मैं एक जरा आउट ऑफ द बॉक्स एक बात बताता हूं। रिस्पायरेशन असल में नाम है, रिस्पायरेशन का सिंपल सादा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने O2 इंटर किया, उसका इस्तेमाल करके आपने उसमें से CO2 रिलीज कर दिया, एक्सचेंज हो रहा है, दिस कॉल्ड एज रिस्पायरेशन। O2 इंटर किया, CO2 एग्जिट हुआ। सादा ब्रॉड समरी में आउट ऑफ द बॉक्स ये मतलब है रिस्पायरेशन का। अब अगर ये चीज केमिकली हो रही है, सेल्स के अंदर हो रही है, ऑक्सीजन रिएक्टिंग विद कार्बन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन या सिंपल अल्फाज में रिस्पायरेशन। फिजिकली हो रही है, आपको नजर आ रहा है फिजिकली हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन डाली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, ब्रीथिंग। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, फिजिकल रिस्पायरेशन भी इसको बोलते हैं। गैसियस एक्सचेंज पर आते हैं। अब जरा गौर से देखें भाई, आपने मुंह के अंदर क्या डाली, ये आपका माउथ है, ठीक है, इसके अंदर आपने O2 डाल दिया, सही है। ये O2 चला गया आपके माउथ से निकल के आपके लंग्स में चला गया, ये आपके लंग्स आ गए। आपके लंग्स में एल्वुलाई होते हैं, आपके लंग्स के अंदर सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एल्वुलाई। ठीक है, पाउचेस होते हैं सेल के, एल्वुलाई उनको बोलते हैं, एयर सैक्स होते हैं। तो ये चला गया, ये O2 आपके एल्वुलाई में चला गया। कहां पे चला गया? आपके एल्वुलाई में चला गया। यहां पर आ जाए भाई, प्रोसेस हुआ,
ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल है, जितना सेल में होगा सेल एसिडिफाई हो जाएगा, तो इसको बॉडी से निकालना है, तो इसको सेल से निकाल के ब्लड में डाल दिया जाता है। कहां पे डाल दिया जाता है? ब्लड में। और ये ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके एल्वुलाई के पास आ गया। किधर आ गया? एल्वुलाई के पास आ गया। ठीक है, अब यहां पर देख लें, ब्लड है, ये वाला पार्ट ब्लैक वाला जो है ये ब्लड है और ये एल्वुलाई का पाउच है। तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वुलाई और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम एल्वुलाई इनटू द ब्लड। अब यहां पर जो गैस का तबादला हुआ है लंग्स और उसके बीच में, ब्लड के बीच में जो गैस एक्सचेंज हुई है, गैस का तबादला हुआ है, इसको बोलेंगे गैसियस एक्सचेंज। और ये क्या होगा? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आएगी, आपके माउथ से बाहर निकल जाएगी और ये ऑक्सीजन आपके ब्लड से आके यहां पे सेल्स में चली जाएगी और रिएक्शन शुरू कर देगी। सो दैट्स हाउ दीज थ्री थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। ये एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। इंशाल्लाह आगे चैप्टर में डिटेल से बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो आ जाए वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।